हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आपको जल्द ही मिले। तो चलिए आज देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो जीएस का जनरल साइंस का क्वेश्चन भी उसमें आएगा। जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस में सब चीज़ आ जाएगा। जीके होगा तो जीके में आपका हिस्ट्री पॉलिटी जो होता है, इकोनॉमिक्स सभी, और साइंस से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा ही प्रीवियस पेपर आपका 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 में, तो जो 2015 में फॉर्म भरा गया था 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके साइंस से। उसमें से साइंस जो छाटा गया है तो प्रीवियस पेपर है ये। तो चलिए साइंस भी देखेंगे, जीके भी देखेंगे, ठीक है। और जनरल जो करंट अफेयर भी होता है उसका जो सेट है मैं 40-40 रोज़ लाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है। अगर तरंग तरंग की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज कर जाएगी तो ये तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका यह डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये उल्टा जो रिवर्स इसका जो होता है रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो थे गैलीलियो गैलीली थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस जो कहा जाता है मीथेन को कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धमनियाँ जो आर्टरीज होती है रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती हैं। तो वो रक्त का वहन करती है तो उसमें जो भरा होता है वो ऑक्सीजन से भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और आँख की वो क्या करता है कि आँख की फोकस दूरी को बदलना जो होता है, आँख की फोकस दूरी को बदलना ही हमारे आँख में लेंस का काम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, हैकर से क्या तात्पर्य। तो हैकर आप लोग सुने होंगे, किसी भी जैसे कि व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत अर्थात जो माने अधिकृत नहीं किया गया हो तभी वो पहुंच बना लेता है और प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, उसे हैकर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, जो ये है आपका फर्स्ट स्टेज 28/3/2016 शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पक्षियों का अध्ययन क्या क्या कहा जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो BMI, ठीक है। BMI एक वर्ड है जो मोटापे को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम होता है ये माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड शिफ्ट क्या है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है नीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो पृथ्वी के जल चक्र जो होता है आपका सूर्य के द्वारा ही संचालित होता है। अर्थात पृथ्वी पर जो जल होता है भाप बनता है, भाप से सूर्य की प्रकाश लगती है तो फिर वो आपका जल बनता है। तो ऐसा कुछ चक्र होता है जो पृथ्वी के जल चक्र संचालित करता है, मेन उसमें भूमिका निभाता है तो सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। तो ये जो है बर्जीलियस ने की थी। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये सूर्य की ऊर्जा जो होती है परमाणु संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो आर्थर ट्रांसले जो थे पारिस्थितिकी इकोलॉजी के, इसने डिफाइन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ब्लू व्हेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन जो है ये कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का काम करता है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, जिससे हम कोई भी डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है। और या आउटपुट में जो होता है प्रिंटर होता है, डेस्कटॉप होता है जो कि दिखाता है या निकालता है डाटा, बाहर हम निकालते हैं डाटा, जिससे बाहर निकलता है वो आउटपुट होता है, जिसे हम डालते हैं इनपुट होता है। तो लाइट पेन क्या है, लाइट पेन जैसे कि भारत का नक्शा है उसको कंप्यूटर डेस्कटॉप पर उतारना है, तो उसको जैसे जैसे नक्शा है उसे से घुमाएंगे तो वो आपका डेस्कटॉप पे
उतर जाएगा। ठीक है, तो यही लाइट पेन का कार्य है। तो वो इनपुट ही ना हुआ, डाटा हम अंदर कंप्यूटर में किए ऐसा बनाने के लिए, तो इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम होता है। खनिज और पानी का जो परिवहन करता है वो जाइलम कहलाता है, और ऊपर से जो पौधे में जो बना हुआ खाना जो होता है उनका जो फैलाता है उसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका शिफ्ट 1 29 तारीख का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और CH4 मीथेन होता है। ठीक है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो एनीमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका लेजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिकों में जो होता है हमेशा कार्बन मौजूद होता है, जैसे CH4 है तो ये कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक जो इसमें कार्बन नहीं मौजूद है, जैसे कि NH3 जो होता है अमोनिया होता है, ये अकार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में लैंगरहैंस का आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में। अगर लैंगरहैंस जो आइलेट होता है खत्म हो जाता है तो हमें शुगर की बीमारी जो हो जाती है। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज लेवल होता है वो नियंत्रित में नहीं रहता है। ठीक है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, ये कौन सा है? तो ये जिगर होता है। जिगर का मतलब आपका लीवर। ठीक है, लीवर अगर खराब हो जाता है तो वो 100%, अगर मान लीजिए 70% की खराब हो जाता है तो फिर रिकवर हो जाएगा। ठीक है, पुनः खान पान पर और दवा पर ध्यान दीजिएगा तो ये पुनः आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है, यही एकमात्र अंग होता है मनुष्य में कि फिर रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर का प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर जो है टीका के लिए प्रसिद्ध है, चेचक के टीका के लिए। ठीक है, टीका में चेचक का टीका इसने खोज किया था। चेचक का चिकन पॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आता है आपका कौन सा ऐसा जो जैसे ये एक प्रकार का डिजीज ही है, वायरल डिजीज, जो सभी अंगों को प्रभावित करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो वायरल डिजीज में जो होता है ये आपका चेचक ही होता है, कि जो कि हो जाने पर सभी आपका अंगों पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे गैर ये है आपका फर्स्ट शिफ्ट 2 का। ठीक है, DTP में वैक्सीन में पीक किससे संबंधित है? तो ये पर्टूसिस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक प्रकार का फल है। प्रकंद का एक उदाहरण है, जैसा ऑप्शन में मिलेगा आपको वैसा मारिए, अदरक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूरज की रोशनी में उनके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तन के कारण उनके संगठन के रंगों में विभाजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको NaHCO3 फार्मूला है। ठीक है, ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगे भी आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।